बीजेपी सरकार को लाएंगे, क्योंकि गहलोत साहब ने बोला था कि किसानों की केसीसी माफ़ करेंगे। ये झूठा झांसा देकर 6 महीने तक बैंकों में किसानों को मतलब दुगना ऋण छुड़वा दिया और कोई केसीसी माफ़ नहीं हुई। इस वजह से सख्त नफरत हमारे को कांग्रेस से। हम बीजेपी सरकार लाएंगे। अच्छा, वो वादा किया था गहलोत साहब ने कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है पेपरों में भी निकलवाया था कि किसानों का ऋण माफ होगा बैंकों में। किसान बेचारे ऋण माफ के चक्कर में टाइम पर केसीसी जमा नहीं करवाई। पायलट सर्व समाज का नेता है, पूरी राजस्थान में पायलट की बहुत जबरदस्त पकड़ है। जब आप गुजर हो गया? नहीं, मैं कुछ जैन हूँ साहब। जैन हुआ? हाँ, मैं जैन हूँ, लेकिन पायलट यूथ हो कौन है। मैं मतलब अगर पायलट को आगे करती है तो कांग्रेस बैक कर सकती है, नहीं स्थिति बहुत विकट होने वाली है। अच्छा, आरपीएससी और इनत बोर्ड राजस्थान का बंटा डाल कर दी। 17 बार पेपर आउट हो गए, रीट के 3 बार पेपर। सरकार की खामी नहीं है? सरकार की तो खामी है ना भाई। यहाँ सुधार हो जाता तो सरकार रिपीट हो जाती। अच्छा, हाँ। इसका मतलब होने वाली नहीं, आप मान रहे हो? सरकार किसी की नहीं आएगी, न तो कांग्रेस की आएगी न बीजेपी की आएगी। अच्छा, त्रिकोणीय संघर्ष होगा अब की बार राजस्थान में। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। इस वक्त राजस्थान में हूँ, ये गांव जटवाड़ा है। आप देख सकते हैं मार्केट है चारों ओर। बंद कर लो, बहुत महंगा तेल हो रहा, देश में सबसे महंगा तेल है यहाँ पे राजस्थान में। आप बुलेट चला रहे हैं ऐसे स्टार्ट छोड़ रहे हैं। महंगा है तो महंगा है, 100 के ऊपर है। 100 के ऊपर है? यहीं पे है बस? यहीं पे राजस्थान में ही। तो इस बार क्या करोगे? अब ये तो जनता करेगी, एक आदमी से क्या होता है। देख, ये आपका विचार क्या है? वोट देंगे। किसे दोगे? अब ये तो बताने की बात थोड़ी होती है किसे देंगे। रिपीट करोगे सरकार या बदलेगी जो परंपरा चल रही है यहाँ पे? समय बताएगा ये तो क्या होगा। देखो, पिछले 5 साल में सरकार कैसी रही? अब ठीक रही है सरकार, तो ठीक रही है, काम भी हुआ है, सभी सरकारें कराती है। पर अब ये तो देखो, एक आदमी से कुछ होता नहीं है, जनता के ऊपर है भाई। जनता जिधर गहलोत जी कह रहे कि काम तो होता है, इस बार मैंने विशेष किया है। पिछले 60-70 सालों में इतने काम नहीं, जितने मैंने योजनाएं इतनी इस बार ले गए। गहलोत जी ने काम किया, क्या विशेष किया बताओ। देख, वो तो कह रहे हैं चिरंजीवी योजना विश्व की गिनवाते हैं कि पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। 25 लाख तक का चिरंजीवी बीमा का तो उन्होंने सबसे बढ़िया जनता के लिए, राशन का भी गिनवा रहे हैं वो तो, लाइट का, हर चीज का गिनवा रहे हैं। हाँ, काम तो देखो बढ़िया किया है। फिर भी अब ये तो जनता के ऊपर है। सबसे मैं मुख्य जो काम किया नहीं, चिरंजीवी वाला उन्होंने, तो मन को बाहर है नहीं काम गहलोत? बात हो रहा है उसका काम, तो ये है बाहर है। फिर सब ये तो जनता देखते हैं क्या करेगी क्या नहीं। इसके बहाने दोबारा मौका नहीं देंगे क्या? आप देंगे, हम तो ये है दोबारा मौका देंगे ये। लेकिन फिर वो झगड़ा होगा, में कह रहे हैं कि सरकार बन जाती है अगर कांग्रेस की आ भी गई, फिर लोग चाहते हैं, एक गुट चाहता है, ग्रुप के पायलट मुख्यमंत्री बने, एक चाहता है कि गहलोत बने। कांग्रेस में क्या है, ये तो ये गुटबाजी हो रही है ना। जैसे पायलट साहब है, इधर गहलोत जी है, अब इनमें थोड़ी गुटबाजी चल रही है, तो उसका जनता को भी जाता तो है ही ना, जनता को पता लगता ही है। जनता में भी 2 फूट तो होते ही हैं, ये है। अब उसका थोड़ा नुकसान तो भोगना ही पड़ेगा। एकजुटता हो किसी में, मान लो पार्टी में हो और किसी में भी हो, तो एकजुटता हो तो उससे तो पार्टी का वजन तो बढ़ता ही है। तो आपको लगता है कि पायलट मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, या इस बार अभी वो उम्र नहीं है, या वो तजुर्बा नहीं है? अब देखो, उम्र में तो जैसे अपन कोई भी नेता को देखते हैं तो उम्र से तो, पर अभी तक जैसे इतना तजुर्बा भी नहीं है भाई। और तजुर्बा तो जैसे कोई भी पद पे बैठ जाता है, सीट पे बैठ जाता है, तो तजुर्बा तो धीरे धीरे सबको आ जाता है। वो तो ये है, सीट पे बैठने से सब तजुर्बा आ जाता है। तो पायलट साहब भी बैठ गए तो तजुर्बा तो अपने आप आ जाएगा? तजुर्बा तो अपने आप ही आ जाएगा। वो तो सीट पे कोई भी बैठेगा तो तजुर्बा तो आ ही जाता है अपने आप। ये तो परिवर्तन की लहर है कि उम्मीद लग रही है कि रिपीट होगी सरकार? देखो, परिवर्तन की लहर है अब की। लहर है? हाँ, परंपरा है, वो चलती रहेगी। वो चलती रहेगी। परिवर्तन की लहर तो है, फिर आगे का जनता का मानस है साहब, क्या करें। बनवारी लाल जी। बनवारी लाल जी जी। सरकार का क्या होगा इस बार, किसे बिठा रहे हो गद्दी पे? इस बार गद्दी पे बीजेपी की लाएंगे सरकार। और गहलोत साहब? गहलोत साहब ने कर लिया 5 साल राज, अब 5 साल ही करेंगे। वो तो कह रहे हैं इतने काम कर दिए कि ये जो परंपरा चली आ रही है ना 5 साल में बदलने वाली, वो इस बार बदल दूंगा मैं। नहीं बदलेंगे, रेवड़िया माटी है जिससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। रेवड़िया कह रहे, आप कह रहे चिरंजीवी पूरी दुनिया में ऐसी योजना नहीं जैसी मैंने चला दी। नहीं साहब, ये सब रेवड़ियाँ हैं चुनाव के टाइम की। पिछली बार भी इन्होंने वो पेंशन योजना चालू की थी, फिर भी नहीं आए गहलोत साहब। मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी तो झूठ बोल रहे हैं, फकीर में उनसे भी बड़ा फकीर हूँ। गहलोत साहब कह रहे हैं नहीं हो नहीं सकता उनका मुकाबला। जीवन में 1 इंच जमीन नहीं खरीदी मैंने। नहीं, ये तो अभी राजस्थान में हिंदुस्तान चलाते हैं। वो झूठ बोलते हैं, कह रहे मैं झूठ नहीं बोलता, वो गारंटी लेते हैं, मैं करके दिखाता हूँ। ऐसा संभव नहीं, झूठ बोलते हैं गहलोत साहब। गहलोत झूठ बोलते हैं? बिल्कुल संभव नहीं है। अच्छा, क्यों भाई साहब, किसे ला रहे हो इस बार राजस्थान में? बीजेपी को।
इतना गुस्सा क्यों है कांग्रेस से? बीजेपी सरकार को लाएंगे क्योंकि गहलोत साहब ने बोला था कि किसानों की केसीसी माफ़ करेंगे। ये झूठा झांसा देकर 6 महीने तक बैंकों में किसानों को मतलब दुगना ऋण छुड़वा दिया और कोई केसीसी माफ़ नहीं हुई। इस वजह से सख्त नफरत हमारे को कांग्रेस से। हम बीजेपी सरकार लाएंगे। अच्छा, वो वादा किया था गहलोत साहब ने कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है पेपरों में भी निकलवाया था कि किसानों का ऋण माफ होगा बैंकों में। किसान बेचारे ऋण माफ के चक्कर में टाइम पर केसीसी जमा नहीं करवाई और बैंकों में पेनल्टी ब्याज सही डबल पेनल्टी कर दी, किसानों को डबल कर्जा कर दिया। क्या फ़ायदा मिला हमारे को इस चीज़ से, ये बताओ आप। तो कह रहे मैंने सारे वादे पूरे कर दिए, वादों से भी ज़्यादा वादे। कोई मैंने खुद ने करवाया है ना, 3 लाख का 4.5 लाख रुपए ब्याज सहित जमा करवाया है बैंक में। मैं कैसे मान लूँ कहाँ किए उन्होंने वादे पूरे? मेरा केसीसी का फिर झूठे वादे क्यों किए? पेपरों में क्यों निकलवाया? भाई किसानों का ऋण माफ फलाना माफ क्यों करवाया? अगर वादे किए थे तो करना था ना उनको पूरा काम। ये तो नहीं लगता इस बार वापसी कर पाएंगे? पत्ता साफ है कांग्रेस का हमारी तरफ से। पत्ता साफ? हाँ तो जी भाई साहब, देखो साहब, सब इस कांग्रेस सरकार ने मतलब योजनाएं बढ़िया चालू की है, लेकिन जो पेपर लीक वाला मुद्दा है ना, वो इस कांग्रेस के गले की फांस बनने जा रहा है इस चुनाव में। ये पेपर लीक मुद्दा सब मुद्दों पे भारी पड़ेगा। और अभी भी समय, अगर सचिन पायलट को प्रोजेक्ट किया जाता है सीएम के लिए तो कांग्रेस बैक कर सकती है। अगर सचिन को प्रोजेक्ट किया जाए? हाँ, सचिन पायलट को अगर प्रोजेक्ट किया जाए तो कांग्रेस बैक कर सकती है। गहलोत साहब पहले ही अपना नाम करके कल पीसी की थी दिल्ली में, उन्होंने साफ कह दिया कि मैं तो छोड़ना चाहता हूँ पद, लेकिन ये पद है मुझे नहीं छोड़ता और ना ही छोड़ेगा। तो इसका मतलब है वो भी चाह रहे हैं कि इस बार भी मैं ही हूँ। अगर गहलोत साहब को कांग्रेस आगे करके चुनाव लड़ती है तो मुश्किल है साहब। अभी तक तो वही आगे हैं जो मौजूदा सीएम है। फिर तो स्थिति जो पहले 2018 में हुई थी ना, वही स्थिति वापस होगी सर। जो 13 में हुई थी। हाँ, जो 2013 में जो 21 सीटें आई थी ना, उसके लगभग 30-40 सीटें के आसपास कांग्रेस से उठ जाएगी सर। पेपर लीक मुद्दा, जैसे मैंने बीएड की थी, 5 साल में पेपर लगा था, 3 बार पेपर आउट हुआ है। मैं बताऊँ, पेपर लीक वाला मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा साहब इस चुनाव में। ये सवाल कहते हैं जब लोग उठाते हैं कि पायलट का भी है, लेकिन पायलट को तो ये लोग कहते हैं कि एक ही बिरादरी के लोग तो पायलट का समर्थन करते हैं, बाकी लोग तो करते ही नहीं। पायलट सर्व समाज का नेता है। पूरी राजस्थान में पायलट की बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। जब आप गुजर हो गया? नहीं, मैं कुछ जैन हूँ साहब। जैन हुआ? हाँ, मैं जैन हूँ, लेकिन पायलट यूथ हो कौन है। मैं मतलब अगर पायलट को आगे करती है तो कांग्रेस बैक कर सकती है। नहीं, स्थिति बहुत विकट होने वाली है। अच्छा, मजे? हाँ, सरकार के किसके मजे आने वाले, किस पार्टी के मजे आएंगे इस बार? देखो अगर सो गहलोत का कार्यकाल अच्छा रहा, केसीसी की बात हो रही है ना, तो कोऑपरेटिव बैंक वालों की केसीसी माफ़ हुई है। जो केंद्रीय बैंक से लोन ले रखे थे उनका लोन माफ़ नहीं हुआ है। जो कार्यकाल ठीक था गहलोत का। नहीं, अगर किसी किसान, तो वो भी किसान है। आपके गांव में वो बैंक है, किसी के गांव में दूसरा बैंक है। केसीसी से तो कहीं से भी ले आदमी। वो बैंक केंद्रीय बैंक के अंडर आता है, उन्होंने स्कीम निकाली थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उनका सहयोग नहीं किया। मतलब आप तो राजनीति वाली बात कर रहे हो। नहीं कर रहा। अगर देना चाहे किसी का ऋण तो सरकार दे सकते हैं, ये बात आप भी मानते हो? दे सकते हैं, लेकिन केंद्रीय बैंक केंद्र के अंडर में होते हैं और कोऑपरेटिव बैंक राज्य सरकार के अंडर में होते हैं। उसी के अनुसार माफ़ कर सकती है सरकारें। तो दे तो उनका भी सकती हैं अपने बजट से, तो उनका अगर माफ़ करना है। किसान तो है, वो तो छल हो गया ना किसान के साथ। एक का खाता गांव में है, एक का शहर में है, तो वो तो नुकसान हो गया। कोऑपरेटिव बैंक वालों का हुआ तो केसीसी ले रखी थी ना सहकारी समिति से, वो लोन माफ़ हुआ था। लेकिन जो केंद्रीय बैंक से लोन ले रखते हैं किसान, उनका केसीसी और आरपीएससी तो बंटावार कर दी राजस्थान का। आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड राजस्थान का बंटाधार कर दी। 17 बार पेपर आउट हो गए, रीट के 3 बार पेपर। सरकार की खामी नहीं है? सरकार की तो खामी है ना भाई। यहाँ सुधार हो जाता तो सरकार रिपीट हो जाती। अच्छा, हाँ। इसका मतलब होने वाली नहीं, आप मान रहे हो? सरकार किसी की नहीं आएगी, न तो कांग्रेस की आएगी न बीजेपी की आएगी। अच्छा त्रिकोणीय संघर्ष होगा अब की बार राजस्थान में। अच्छा।